हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने सबा का ब्लॉग देखा जिसमें वो पॉडकास्ट बना रही है। और प्लीज़ फॉरगिव मी, आज मैं बहुत ज़्यादा उससे गुस्से में हूँ, बहुत एग्रेशन है मुझे। जो इसका पॉडकास्ट देखा था मैंने, और मुझे ना कल ही किसी ने कमेंट किया था, एक लड़की ने, पता नहीं लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, किसी ने कमेंट किया था कि आज का ब्लॉग जो मेहर वाला है वो बहुत अच्छा है, कोई नेगेटिविटी मत दिखाना अपने पॉडकास्ट में। तो मुझे लगा अच्छा कुछ होगा, मैं देखती हूँ। मैंने पूरा व्लॉग देख रही थी शुरू से लेके एंड तक, जब तक उसका पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ था तब तक तो फिर भी ठीक है, छोटे मोटे पॉइंट्स दिख रहे थे मुझे। बट जब उसने पॉडकास्ट शुरू किया तो मैं तो लिटरली हिल गई कि क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा वो कर क्या रही है। वो इतनी ज्यादा कनिंग सेल्फिश है, मैं तो वर्ड्स भी नहीं यूज करना चाहती, क्योंकि मैं तो मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया कि क्या बोलूं। आप रेडिट पे चले जाइए, मैं लिंक जरूर ऐड करूंगी, वहां देखना कितनी सारी पोस्ट लोगों ने लिखी हुई है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अपने चैनल से तो वो कमेंट्स डिलीट कर सकती है, रेडिट से नहीं कर सकती, राइट। तो रेडिट पे जो लोगों का एग्रेशन निकलता है ना, वो जेन्युइन निकलता है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं वहां पे, और 5.6 के मतलब 5,500 लोग हैं वहां पे और कमेंट लिखते हैं। तो आप देखना जरूर, क्योंकि मेरे भी मतलब जैसे कहते हैं ना, मुंह पे ताला लगता है अगर हम यूट्यूब पे कुछ बोलते हैं तो मैं इतना ओपनली नहीं बोल सकती, लेकिन आप वहां जाके देखिए। ये लड़की इतनी ज्यादा चालाक है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इसके भाई भाभी ने इससे दूरी बना ली है। क्योंकि देखो, भाई भाभी जैसे भी है ना, इन्होंने बच्चों को इतना गलत तरीके से मिसयूज नहीं किया है, बल्कि इस फैमिली के लिए कुछ करा ही है उन्होंने। रिजा रेहान को भी लेके आए हैं तो कुछ पढ़ाई के सोच के ही लाए थे, वो तो इन दोनों ने बेवकूफ बना बना के उनका अपने सारे काम निकलवाते हैं। जनाब ने इतना ज्यादा उन्हें मिसयूज नहीं किया होगा, और दीपिका ने इतना ज्यादा मिसयूज नहीं किया होगा जितना अम्मी और सबा ने इन्हें नौकरों की तरह ट्रीट कर रखा है। खैर, वो सब ठीक है, लेकिन आज के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड। जब से ये मेहर को लेके आई है, मेहर इसकी मौदा में तो नौकर बनी ही रहती थी, 24 घंटे इसके साथ घूमेगी फिरेगी, रात भर इसके साथ रहेगी अगर सनी गायब है तो। और ये अब यहाँ पे ले आई। अब जैसे ही लाई है ना, इसने देख लिया कि लोग मेहर की बड़ी तारीफें करते हैं, मेहर बड़ी समझदार है, मेहर ऐसी है, मेहर बहुत प्यारी है, मेहर का ध्यान रखो, मेहर पढ़ाई करती है, मेहर कितनी मैच्योर है। इसको हो गई है जलन, और इससे ना अपने से ज्यादा किसी और को देख ही नहीं सकती है। तो इस लड़की ने कहा आज हम पॉडकास्ट करेंगे, हम पॉडकास्ट में हम पूछेंगे क्वेश्चन। एक तो इसको खुजली है कि मुझे और फेमस होना है, कैसे हो जाऊं। तो पॉडकास्ट, भाई इसको तो कोई पूछ नहीं रहा है। इसके जनाब का तो हमने सुना है कि कहीं ना कहीं जनाब मतलब शोहेब, कि शायद ओटीटी बिग बॉस में कहीं जा रहा है या कुछ तो है। तो इसको भी है, हाय मुझे और कुछ चाहिए, और पैसा चाहिए, और फेम चाहिए, तो ये पॉडकास्ट का नाम पे बैठ गई है। अब जैसे कि आप सबको पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता, नेहा फैजी ने ये डिक्लेयर किया था कि मेहर की माँ है जो मेहर के साथ नहीं रहती है, वो उन्होंने इस तरीके से बोला, वो किसी और के साथ चली गई है, दुनिया में है लेकिन किसी और के साथ चली गई है। ठीक है, तो मेहर अपने पिताजी के साथ अकेली रहती है। अब ये बात मुझे पता है, क्योंकि मैं नेहा फैजी को सुनती हूँ और मैं बहुत ज्यादा इन लोगों को बहुत सालों से देख रही हूँ, तो मुझे पता है। मेरे को मेरे पॉडकास्ट पे कई लोगों ने पूछा कि मेहर की माँ कहाँ है, मेहर अकेली दिखती है, मेहर की माँ कहाँ है, वो कभी नहीं दिखती। तो मैंने कभी उनको आंसर ठीक से नहीं किया कि क्या हुआ। मैंने कहा नहीं है, मेहर की माँ उनके साथ नहीं रहती है, ऐसे करके मैंने नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, क्योंकि मैं आज सबा के ब्लॉग पे मैं जाके देख रही हूँ ना, तो लोगों ने इतना सब लिखा, वो हमें तो पता ही नहीं था, सबा भी आपने तो कभी बताया नहीं था, ऐसा हो गया है, ऐसा है। तो बेसिकली मेहर की माँ ने इसके पिताजी को छोड़ दिया होगा और किसी और के साथ चली गई हो, ठीक है, दुनिया में ऐसा होता है। तो ऐसे बच्चों को अब ऑब्वियसली सोच सकते हैं कितना कुछ सुनने को मिलता होगा अपनी सोसाइटी में, स्कूल में, और स्पेशली छोटे शहरों में तो लोग गली में चलते फिरते बच्चे को कुछ भी बोल दे, और सब जगह बोलते होंगे ओपनली, उनके यहाँ तो फिल्टर होता ही नहीं है, मतलब लोग तो सब जगह ही बोलने वाले सेम ही होते हैं। तो अब ये सोचो कितने सालों से ये बच्ची ये सुन रही होगी, और बहुत ही क्रैश लैंग्वेज में बोलते होंगे। तो अब सबा ने देख लिया कि ये लड़की मुझसे ज्यादा फेमस कैसे हो रही है, लोग इसे कैसे प्यार करें, तो आओ बेटा तुम्हारी धज्जियां उड़ाते हैं हम। तो बेटा तुम मेहर मेहर की तो धज्जियां बाद में उड़ाओगे, तुम अपना पॉडकास्ट बनाओ, मैं क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें, मैं अभी, आप बने रहिए प्लीज एंड तक, और मैं क्वेश्चन दूंगी सबा इब्राहिम को, तुम अपना पॉडकास्ट बनाओ। और इसने इस पॉडकास्ट का टाइटल क्या लिखा है, मेहर की जिंदगी के कुछ सच। वाह क्या टाइटल है। तुम्हारा टाइटल मैं रखूंगी, तुम्हारी जिंदगी के सच जो तुम जिनसे तुम डर के भागती रहती हो, ये तुम्हारे पॉडकास्ट का टाइटल होना था। और अब बने रहिए, और अगर ये पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा ना, तो सच बता रही हूँ मेरा तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं
$10-15 के यहाँ 4-5 घंटे बर्बाद करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ ये आवाज़ कि ये कितनी ज़्यादा धूर्त और चालाक लड़की है और ये अपना भोला वाला मासूम फेस दिखाती रहती है और लोग इसकी बातों में आते रहते हैं। सबसे पहले जैसे ये पॉडकास्ट शुरू करती है, हाँ कहाँ बैठे, हाँ माता जी तो बैठ गई है चेयर पे और बच्ची को बैठा दिया स्टूल पे। खुद ही बोल रही है कि कहाँ बैठे, गेस्ट कहाँ बैठेगा, चेयर तो एक ही। भैया गेस्ट को हमेशा अच्छी जगह पे बिठाया जाता है और जो होस्ट होता है वो सेकंड जो होता है ना, सेकंड मतलब लेवल की चीजें होती है उस पे बैठता है। बट नहीं जी, महारानी हो तुम तो भैया, कहाँ से उतरी हो, जन्नत से उतरी हो, हूर की परी, तुम्हारे अलावा तो कोई दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं, तुम बैठ जाओ पूरे चांद पे। और ये बच्ची को स्टूल पे बिठाया। चलिए कोई बात नहीं, ये मैंने नोट किया था कि इसने नीचे बिठाया बच्ची को, बट कोई बात नहीं। वहाँ ये पूछती है बाकी तो फालतू के 2-4 क्वेश्चन पूछ के कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है, मोहदा में अच्छा लगता है, मुंबई में अच्छा लगता है, वो सब पूछ लिया। भैया बच्चे को मोहदा में कहाँ से अच्छा लगेगा। चलो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। पूछती है तुम्हारे घर में कौन-कौन है? या सबा को पता नहीं है इसके घर में कौन-कौन है? ये पब्लिक को दिखाना चाहती है ना इसके घर में कौन-कौन है। तुम पहले अपना घर का बताओ। चलो मैं इसके क्वेश्चंस बाद में देती हूँ। ये बोलती है तुम्हारे घर में कौन-कौन है? अब ये बोलती है मैं हूँ, मेरे अब्बा हैं। तो अब क्या बोलेगी वो? यही 2 जने हैं। अच्छा, और फिर कट लग जाता है। भई ये लड़की इस चीज़ से कितनी बार गुज़र चुकी होगी। ये 8-9 साल की बच्ची है, 10 साल की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसको क्यों इतना टॉर्चर किया जा रहा है? एक तो तुम घर के काम करवाती हो, ऊपर से पब्लिकली तुम इसको शेम कर रही हो, ये सब पूछ के, ये सब बातें बुलवा के इससे। और देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये उनके लिए पूरा लाइफ टाइम का ट्रॉमा होता है। ऑब्वियसली इसकी लाइफ में है, ये क्यों इसे बार-बार जताया जाता है, पूछवाया जाता है। और इसमें इसका क्या कंट्रोल है? इसमें इसकी कोई चलती तो है नहीं ना, कि कुछ चीज़ें फिक्स तो नहीं कर सकती ये बच्ची। 11-12 साल की होगी, 7th ग्रेड में बताया था मैंने 2 मिनट पहले, अगर इसकी एज गलत बताई हो, तो आई एम सॉरी, बट 11-12 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती ये लड़की। अब वहाँ पे जाके ये पूछना पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे और सिर्फ़ व्यूज़ लेने के लिए, मेहर की ज़िंदगी का कुछ सच, ये तुम टाइटल डाल रहे हो। तुम अपना व्लॉग बनाओ ना, तुम्हारा व्लॉग है, सबा इब्राहिम के नाम से तुमने चैनल खोला है, मेहर की ज़िंदगी के सच हमें क्यों दिखा रही हो? तुम अपनी ज़िंदगी के सच दिखाओ ना। तुम्हारे कमेंट्स तुम्हें इतने मैटर करते हैं कि लोगों ने मेहर के बारे में तारीफ़ें करना शुरू कर दिया, तो तुमने मेहर को ड्रैग कर लिया कि चलो अब इसका धज्जियाँ धो उड़ाते हैं। तुम्हारे कमेंट पे, तुम्हारे चैनल पे, हर यूट्यूब वीडियो पे इतना कमेंट आता है कि तुम अपनी लव स्टोरी तो शेयर करो। वो तो तुम अपने दुम दबा के बैठी हुई हो कि हाय कैसे शेयर कर दूँ? अगर शेयर कर दी तो फिर तो लोग असली वाली भी शेयर कर देंगे मेरी। तो ये झूठे लोग, मक्कार लोग। और मैं इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैं इसको ना, वीडियो को, इस पॉडकास्ट को कई दिन तक लगे रहने देना चाहती हूँ, ताकि लोग आए, यही सबसे ऊपर हो, यही देखें। और प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि इसकी व्यूअरशिप बढ़े। और ये लड़की ने ये पॉडकास्ट करके लोग इतने कमेंट्स करे, इसको यही तो चाहिए था, एंगेजमेंट बढ़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मेहर की माँ का क्या सीन है। सब लोग लिख रहे हैं, अरे मेहर की माँ कहाँ है? ओ मेहर की माँ नहीं है, ओ हमें बड़ा अफसोस हुआ, ओ बेचारी कितनी सीधी बच्ची है, मेहर ऐसी है, मेहर की माँ कहाँ गई? अब इसने स्पेकुलेशन क्रिएट कर दिया और लास्ट में अलग, और आपको कुछ और जानना है तो बताइए कमेंट करके, हम दोबारा इसका पार्ट 2 करेंगे। बेटा तेरा पार्ट 2 हम करते हैं, तुम पार्ट 1 तो पहले आंसर कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा आंसर करके पार्ट 2 बना देंगे। हमें सारी चीज़ें पता है तुम्हारी। तो मैं बनाऊँगी सबा इब्राहिम का पॉडकास्ट, जिसमें सबा इब्राहिम से क्वेश्चन्स होंगे और फिर देखते हैं इसका क्या हालत होएगी। उस तक बात जाए तो सही। ये ना रेडिट पे सब कुछ पढ़ती है और ये इतनी ज़्यादा ढीठ और मोटी चमड़ी की हो चुकी है कि सनी ने भी बोला ना, अब तो ये बहुत ढीठ हो चुकी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पैसा आ रहा है ना, तो कोई रिश्ते, नाते, कमेंट, पब्लिक थूक रही है, पब्लिक जूते मार रही है, फ़र्क ही नहीं पड़ता इसे। भाई-भाभी फिर भी थोड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, इन्होंने दूरी बना ली है कि ये तो भैया बिल्कुल जैसे होता है ना, अब कुछ भी बेच के खा ले, वो वाली बात है। तो इस लेवल पे आ चुकी है। इसने एक छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा, जो इसके सगे मामा की बेटी है। ऐसा नहीं कोई दुश्मन की बेटी है भैया, या कोई ऐसी अनजान लड़की है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ भी सेंटिमेंट्स हो सकते हैं। ये सगे मामा की बेटी है, तो ऐसे सगे रिश्तेदारों के साथ ये करते हैं। जो आमिर जहांगीर है ना, बिल्कुल सही बोलता है आमिर जहांगीर, अगर ये पॉडकास्ट देखोगे तो प्लीज़, मतलब कुछ तो बोलो यार, तुम कैसे हो? कुछ तो बोलो इस चीज़ के लिए, सबा के लिए कुछ तो बोलो। तुम शोएब के पीछे पड़े रहते हो, तुम्हें इतनी बड़ी धूर्त नहीं दिखती क्या? सामने बैठी हुई है। मुझे लगता है शोएब से ज़्यादा मक्कार तो ये है। वहाँ पे पूछती है उससे, तुम्हें यहाँ पे बॉम्बे में क्या अच्छा लगता है? कौन से सेलिब्रिटी को देखना? बोलते हैं शाहरुख खान का, सलमान खान का, और बोलते हैं उनकी लाइफ़स्टाइल देखना अच्छा लगता है। और किसका अच्छा लगता है?
मतलब अपना फिर सबा आप भी आपके व्लॉग देखना हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आपके व्लॉग देखते हैं, सानू भाई के देखते हैं, भाभी के देखते हैं, बस यही है तुम 3 ही सेलिब्रिटी हो दुनिया में, तुम्हें ही सब कुछ देखें, तुम्हारे बारे में सब कुछ बातें हों। फिर पूछती हैं, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ है, मन में कोई बात होती है तो किससे कहती हो? तो क्या बोलेगी बेचारी की माँ भी नहीं है तो क्या बोलेगी वो? बोलती है अब्बा से बोलते हैं, नहीं तो फिर आवा से जो कि आपकी माँ है और आपको बोलते हैं। बहुत अच्छा, यही दिखा रही है कि मैं कितनी महान हूँ, मेरी फैमिली कितनी महान है, हम लोग इनके लिए इतना करते हैं। भई तुम्हें ना सही बताऊँ तो अगर कोई मिल जाए ना ढंग का इंसान तुम्हें तुम्हारी हालत खराब कर दे, तुम्हारे ना जो पता नहीं कौन-सी फैन फॉलोइंग है, कौन-सी कंट्री से आ रही है और जिनके लिए तुम मरे जा रहे हो और उनके कमेंट्स आते हैं तुम्हारे चैनल पे बार-बार कि शालू अपी बहुत अच्छी हो, शालू अपी ये, शालू अपी वो। तो तुम्हें हवा में चढ़ गए हो कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इस छोटी-सी बच्ची से पूछ रहे तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहती हो? बोलती मुझे डॉक्टर बनना है ताकि मैं अब्बा का सहारा बन सकूँ। ओह माय गॉड! इतनी टची लाइन थी ना। आई एम श्योर जो भी लेडीज़ देख रही होंगी ना क्योंकि लेडीज़ ज़्यादा सेंसिटिव होती है इसलिए मैंने लेडीज़ बोला। वो देख के ना मतलब उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होएगी और गुस्सा आएगा आपको इस औरत के ऊपर, सबा के ऊपर। तो आप ज़रूर देखना और फिर बताना कि मैं गलत हूँ क्या? और वो बच्ची से पूछती है, "तुम सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो?" वो बोलते हैं, "अल्लाह पाक से, फिर मैं अब्बू से और फिर शालू अपी से।" अब शालू अपी को तो अपने महान बनना है भैया, शालू अपी सामने बैठी है मुँह फुला के अगर नहीं बोला तो फिर तो भई जो 2-4 फ्रॉक और चॉकलेट मिल जाती है, वो भी नहीं मिलेगी। तो शालू अपी के मोहताज हुए पड़े हैं सारी दुनिया, इनकी तो पूरा खानदान। फिर उसके बाद एक और चीज़ वो पूछती है कि खाना मतलब क्या बना लेती हो? तो बोलती है मैं अपना खाना खुद बना लेती हूँ। ये शालू और अपी जब 32-33 साल की हो चुकी है, उसको तो आज तक खाना बनाने नहीं आया और ये छोटी-सी बच्ची अपना खाना बनाती है। ऑब्वियसली बनाती होगी, वहाँ पे चाय बना रही थी और मतलब कौन बनाता होगा? ऑब्वियसली मेड-वेड तो नहीं रख सकते ना, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है नहीं, यही बनाती होगी। थोड़ा पिताजी बना लेते होंगे इसके और पूछते हैं तुम्हारी क्या विश है? तो बोलती है मतलब कुछ अच्छे कपड़े और अच्छे जूते हों। मतलब क्या बोलूँ मतलब इतना दिल खराब हुआ मेरा तो देख के कि मतलब मेरा तो मन ही कर रहा है कि मैं इस औरत की ना शक्ल ही ना देखूँ अभी कई दिन तक। और मैं सही बताऊँ तो अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, आज तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बंदी के ऊपर पॉडकास्ट बनाऊँ या फ़नी मिमिक्री भी करूँ। मतलब ये फ़नी के तो लायक ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और जैसे होता है ना कि जिसको सब कुछ मिलता जाता है ना, वो झाड़ पे चढ़ता जाता है, उसे लगा सिर्फ़ मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो वाली इसकी ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर हो जाता है, वो हो गया और सनी भी बेवकूफ़ गधा एकदम मतलब हाथों में चूड़ियाँ पहन के, पाँव में बेड़ियाँ पहन के बैठा हुआ था, अपने माँ-बाप को भूल के इसके चरणों में। उसको भी कुछ अकल नहीं है, जो हो रहा है होने दो, वो फ़ोन लेके पूरे व्लॉग में ना फ़ोन लेके कोने में पड़ा रहता था वो। सोफ़े पे बैठा है, कभी इधर बैठा है, फ़ोन पे डिलीट कर रहा होगा या रेडिट पे पढ़ रहा होगा, उसे नया-नया पता चला होगा कि हाँ, हमारे ख़ानदान की धुलाई होती है, तो वहाँ पढ़ रहा होगा या इसने लगा दिया होगा काम पे कि तू शूटिंग तो करता नहीं, व्लॉग तो बनाता नहीं, तो चल बैठ के तू सारे कमेंट डिलीट करता जा। तो बस वो कमेंट डिलीट करता रहता होगा क्योंकि ऑब्वियसली आजकल इनके ना कमेंट्स जो आते हैं, वो ऐसा है कि 60% नेगेटिव कमेंट आते हैं, 40% अच्छे कमेंट आते होंगे। और ये जो इसने मेहर के साथ जो किया है ना, मेहर की ज़िंदगी का कुछ सच जो ये पॉडकास्ट डाला है, जो इसने व्लॉग डाला है, तो वो इसने सिर्फ़ कमेंट्स एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डाला है कि लोगों को पता चलेगा कि कुछ-कुछ और जानने का मन करेगा। कोई कहती है जैसे मैंने बोला कि पार्ट 2 भी बनाएँगे, आपको कुछ और जानना है मेहर के बारे में, हमें तुम्हारे बारे में जानना है। चलिए अब मैं लिस्ट देती हूँ, सबा को अपने बारे में बताएँ। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे लव स्टोरी के क्या ड्रामे थे जो तुमने आज तक नहीं बताए? पहले तो बड़ी कहानी की थी, हम अपनी लव स्टोरी बताएँगे, तुम्हें 1.5 साल हो गया शादी को, क्यों नहीं बता रही हो लव स्टोरी? तुम्हारे बड़े मोहदा के किस्से हैं कि किसी एक बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा अफेयर था और उसकी माँ ने जान दे दी, वो क्या स्टोरी थी? आगे क्लैरिफ़ाई तो करो क्योंकि हर कमेंट पे तुम्हारे हर वीडियो पे कमेंट आते हैं कि वो सीन क्या था? उसको बताओ क्योंकि मेहर के बारे में ज़रा-सा लोगों ने लिखा तो तुम्हारे इतना पेट में दर्द हो गया कि मेहर की ज़िंदगी का सच बताने चल पड़ी हो। अपनी ज़िंदगी का सच बताओ, मोहदा का किस्सा क्या था? तीसरा कि जो सनी से ज़बरदस्ती शादी हुई थी, वो क्या सीन था? सनी के घरवालों को तुमने 13 लाख रुपए दिए थे कि शादी का खर्चा और शादी का सारा सामान तुमने अपने पैसों से खरीदा था और या बेसिकली जैसे होता है ना कि दूल्हा खरीदा है, तो सनी क्या खरीदा हुआ दूल्हा है? ये बताओ और सनी के दरवाजे पे जाके तुमने क्या खाने की धमकी दी थी, वो बताओ, जिससे तुम्हारी शादी हुई है सनी से? और क्वेश्चन है कि सनी की बहन तुम्हें मुँह क्यों नहीं लगाती? चलो हिजाबी है, नकाबी है, जो भी माना, जो भी है, पीठ से तो बात कर सकती थी, गले तो लग सकती थी। सनी की बहन के हस्बैंड तो तुम्हारे इस ब्लॉग में आ सकते थे। वो तो हिजाबी और नकाबी नहीं है ना, वो तुमसे क्यों नहीं बात करते? वो तुम्हारे ब्लॉग में क्यों नहीं आते? सनी की बहन
तुमसे पीछे से बात करती है, सनी से बात करती है, पीछे से खड़े होके तुम उसको शूट कर सकते थे, वो तुम्हारी व्लॉग में 1 सेकंड के लिए भी क्यों नहीं आती? ये बताओ कि मोहद्दा में जाके तुम्हें किस नाम की घबराहट होती है कि तुम्हें रात को अगर सनी चला भी जाए ना 2-4 घंटे दोस्तों के साथ या शाम को, तो तुम्हें अपने कमरे में रह ही नहीं सकती। किस बात का डर लगता है? कौन से भूत-प्रेत दिखते हैं तुम्हें? वो बताओ हमें। क्यों तुम मेहर को या किसी भी बच्चे को, मेहर के साथ वो लड़की एक और छोटी, उसको अपने साथ कमरे में रखती हो? उसका आंसर दो। क्यों भाई-भाभी ने तुम्हारे से कन्नी काट ली है? क्यों भाई तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देता? भाभी तुम्हें अपने घर में घुसने नहीं देती? जहाँ तुम 24 घंटे उनके घर में पड़ी रहती थी, अब इन्विटेशन पे ही जाती हो और सिर्फ़ व्लॉग बना के 5 सेकंड का निकल लेती हो पतली गली से। क्यों नहीं अलाउड हो तुम उनके घर में? ये भी बताओ। क्यों तुम्हारे पापा ऊपर रहते हैं और तुम्हारी माँ नीचे रहती है? ये क्या सीन है? क्या भाई के पास माँ नहीं रह सकती या पिताजी नीचे नहीं रह सकते? ये ऊपर-नीचे का क्या मतलब है? और ये बताओ कि तुम्हारे मुंबई जाते ही भाई-भाभी तुम्हारी माँ से दूरी क्यों बनाने लग जाते हैं? तुम ऐसा क्या कान भरती हो उनको कि तुम भाई-भाभी अपने आप दूर चले जाते हैं? कि जब तुम मुंबई से मौदा गई थी ना, तो भाई आके अम्मी को घुमाने-फिराने ले जाता था, अपने घर में रखता था, लेकिन जैसे ही तुम मुंबई पहुँचती हो, भाई दूर हो जाता है। ये क्या करती हो ऐसा? ऐसे कौन-सी तिकड़म करती हो? ये भी बता दो ज़रा। और ये भी बताओ कि तुम्हें रिज़ा से और मेहर से किस बात का खतरा है? क्यों नहीं पढ़ने देती हो बच्चों को? क्या तुम चाहती हो कि बच्चे ना पढ़ें, तुम्हारे खानदान का कोई भी इंसान तुम पढ़े ना, ताकि सब तुम्हारे पे मोहताज रहें, तुम्हारे उतरे हुए कपड़े, उतरी हुई चीज़ें पहनते रहें, तुमसे पैसे लेते रहो, तुम महान बनती रहो? बताओ सच-सच क्या है? सनी को दोस्तों से मिलने क्यों नहीं जाने देती? तुम्हें क्या लगता है कि सनी निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे चंगुल से निकल जाएगा या कुछ और चक्कर है? और ये भी बता दो, क्या सनी को नहीं पता था तुम्हारे कितने अफेयर्स थे? सनी को सब पता था तुम्हारे कितने अफेयर्स थे। और तुम्हारे भाई-भाभी को सबको पता था सनी के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है। और ये भी बता दो कि तुम्हें कंसीव करने की इतनी जल्दी क्यों है? ये भी बता दो ज़रा। और ये भी बता दो, सनी अपने दोस्तों से क्या कहता फिरता है कि अगर तुम जल्दी से माँ नहीं बनी तो क्या होगा? वो भी बताओ ज़रा, हमें जानना है। और ये भी बताओ, तुमने मेहर से तो पूछ लिया, वो 7th ग्रेड में पढ़ती है, ऐसी है, वैसी है। तुम अपने स्कूल में कौन से स्कूल में पढ़ती थी और कौन से कॉलेज में पढ़ती थी और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो भी ज़रा बता दो। तुम इतना ट्रांसपेरेंट हो ना अपने लिए। और ये भी बता दो कि सनी तुमसे उम्र में छोटा है क्या? क्योंकि हमें पता है वो तुम्हारी तुमसे उम्र में छोटा है, वो भी ज़रा आके बता दो। और तुमने जो हिजाब का नाटक किया यूट्यूब के लिए, वो क्या रीज़न था? क्योंकि तुम हिजाब तो लगाते ही नहीं हो, सारे टाइम दुपट्टा डाल के रखते हो, तो वो ये भी बता दो कि तुम्हारे बाल सरके जा रहे थे और इसलिए तुमने हिजाब किया था और इसमें तुम खुद फँस रही हो क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं करता हिजाब लगाने का। तो वो भी ज़रा खुल के बात कर लो इस बारे में कि हिजाब का क्या ड्रामा था? और ये भी बता दो, क्या हिजाब रखने के लिए सनी ने बोला था ताकि शादी हो जाए तुम्हारी उससे, क्योंकि उसकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है और वो नहीं चाहते थे कि उनकी अल्ट्रा मॉडर्न बहू जो टिकटॉक के वीडियोस बनाए, नाचे गाए और आंख मारे, उन्हें ऐसी बहू चाहिए नहीं चाहिए थी बेसिकली। तो इसलिए सनी ने कहा कि बेटा थोड़े दिन हिजाब का ड्रामा कर ले, तेरी मेरी शादी हो जाएगी, फिर देखा जाएगा। ये भी बता दो, जरा खुल के बताना आराम से, कोई जल्दी नहीं। हम 2 3 4 5 पॉडकास्ट खींचेंगे, 5-6 ब्लॉग बनाओ, हर एक क्वेश्चन के लिए एक-एक ब्लॉग बनाओ, हम पूरा पेशेंस से देखेंगे। तो गाइस यही है, थोड़े से क्वेश्चन और अभी हमारे पास क्वेश्चंस और भी आएँगे, हम पार्ट 2 भी बना सकते हैं, चिंता मत करिए। और ये अल्लाह, अल्लाह करते हैं ना, अल्लाह सबको दे, अल्लाह ये करे, प्यार बाँटे, वो बाँटे। तो भैया अल्लाह सिर्फ़ तुम्हारा नहीं है, अल्लाह मेहर का भी है, अल्लाह उसको भी देखेगा। भगवान कोई भी है तो ना, वो सबके लिए होता है, जिसका पाप का घड़ा भरता है ना, वो फूटता ज़रूर है। तो तुम्हारा तो भाई भर ही रहा है बस। जो इतना तुम ऐसे होके बैठ गई हो कि मैं किसी की भी धज्जियाँ उड़ा सकती हूँ, मैं किसी को कुछ समझूँगी ही नहीं, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा भाई हो, मेरा सास हो, चाहे मेरी भाभी हो, जिसके एहसान तले में मुझे दब जाना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम यहाँ पे हो। उनको कुछ नहीं समझती है, उनका ही बेइज़्ज़ती करती रहती है, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ती है, अपने से बड़ी उम्र के लोगों को नहीं छोड़ती है, उनकी बेइज़्ज़ती करती रहती है। तो आप ये सोचिए कि आप ये बहुत अच्छी है, आपको अभी तक आपको नहीं दिख रहा है, तो भई आप पता नहीं कौन-से चश्मों से इसको देखते हैं, जो हमारे पास तो वो नहीं है, वो चश्मे, ना हमारे पास वो आँखें हैं, क्योंकि हमें तो इसकी हकीकत दिखती है। आपको क्यों नहीं दिख रही है इसकी हकीकत? आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो ये सब चल रहा है ना, सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए चल रहा है? जब मेहर को यूज़ करके ये वीडियोज़ बना रही है, ये क्यों लेके आई है मेहर को? क्योंकि इनके पास दिखाने को कुछ है ही नहीं ना, मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि ना ये कहीं घूमने जाते हैं, ना फ्रेंड्स हैं, ना कोई इनके घर आता है, ना ये किसी के घर जाते हैं। कुछ भी करने को नहीं है, वही 6-7 लोग भाई-भाभी के पास अभी जा नहीं सकते हैं हर रोज़ के लिए। जैसे सुबह उठते ही
अभी मैंने इसका पूरा पॉडकास्ट देखा था, 2 बजे नीचे उठ के आई है, हम ब्रेकफ़ास्ट करने जा रहे हैं नीचे, और नीचे देखा तो बैठी हम क्या खाऊँ, 2 बजे थे। तो ये अपनी मर्ज़ी के मालिक है, महारानी जी को पूरा महारानी की तरह ट्रीट किया जाता है इसकी माँ के घर में। तो वहाँ पे ये ऐसा एटीट्यूड तो आ ही जाएगा, किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता चला जाता है ना, उसको दिखाया नहीं जाता आईना, तो आईना पब्लिक ही दिखा सकती है। तो आप लोग कौन से लेंस से इसे देख रहे हैं? आपको मतलब समझ क्यों नहीं आ रहा है? अगर आप मेरी बात को थोड़ा भी गौर से सोचेंगे ना, तो आपको समझ आने लगेगा कि ये इन लोगों को बच्चों को इसीलिए लेके आती है, बच्चों को इसीलिए दिखाती है, कुछ नयापन आए ना, कंटेंट बने। और फिर अभी उसी की धज्जियाँ उड़ा दी इसने मेहर की, छोटे बच्चे की। अपनी माँ को बिठा लेती, अपने भाई को बिठा लेना, बिठा ले, हिम्मत है तो दीपिका को बिठाए, देखें हम ज़रा, करो क्वेश्चन आंसर्स कि तुम्हारे मतलब पुराना प्रीवियस तुम्हारी ज़िंदगी का सच, दीपिका की ज़िंदगी का सच खोलो, या अपने भाई की ज़िंदगी का सच खोलो, या अपना खोल दो। तुम दूसरे का छोड़ो, अपना खोलो ना। छोटे बच्चे की ज़िंदगी का सच खोलने का तुम्हारा मतलब क्या है? तुम होती कौन हो? तो फ्रेंड्स और मेरे प्लीज़ लिसनर्स, अगर आपको ये पसंद आया हो ना कंटेंट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं इसके बाद एटलीस्ट कई दिन तक कोई पॉडकास्ट नहीं बनाने वाली हूँ, ताकि ये मेरा टॉप पे रहे। जैसे मैंने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे को 2-4 दिन पॉडकास्ट नहीं बनाऊँगी तो, लेकिन मैं चाहती हूँ इसको मैक्सिमम व्यूज़ मिले, और अगर नहीं भी मिले ना, तो फिर मैं इसके ऊपर बनाना छोड़ भी सकती हूँ, क्योंकि मैं आई एम डन विद दिस। ये इतनी क्रैप है कि बस मेरा ना, मुझे अपना दिन का मूड ऑफ नहीं करना है ये सब देख के। तो चलिए गाइस, प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर लिखना, आपकी क्या राय है? चलिए, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।